स्टार्ट है ना? हाँ। चलिए आपको ले चलते हैं बायोलॉजी चैप्टर में। बायोलॉजी में यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड बेस्ड ऑन फंक्शन। पिछले क्लास में पढ़ाए थे पॉलीसेकेराइड क्या होता है। जो दो या दो से ज्यादा मोनोसेकेराइड से बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड को अलग अलग भाग में हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड बेस्ड ऑन फंक्शन करा, फंक्शन के आधार पे, काम के आधार पे पॉलीसेकेराइड कैसा काम करता है, फंक्शंस के बेसिस पे पॉलीसेकेराइड्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। फंक्शन के बेसिस पे सबसे पहला पॉलीसेकेराइड कौन है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। सबसे पहला पॉलीसेकेराइड कौन है जी? ध्यान दो, स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? संरचना। क्या होता है? देखो पॉलीसेकेराइड्स व्हिच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसा पॉलीसेकेराइड जो किसी भी जीव का स्ट्रक्चर बनाता हो, स्ट्रक्चर निर्माण करता हो। कंस्टिट्यूएंट मतलब स्ट्रक्चर बनाने वाला हो, तो वैसे पॉलीसेकेराइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। मतलब बोलेगा कुछ पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल बताइए जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का काम करता है। देखो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में कौन कौन आता है? सेलुलोज आता है, हेमीसेलुलोज आता है, काइटिन आता है, हाइयालुरोनिक एसिड आता है। कौन आता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, हाइयालुरोनिक एसिड। ये 3-4 जो एग्जांपल है ये किसके अंदर आता है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के अंदर। ये किसी न किसी जीव के स्ट्रक्चर को बनाता है। हम बताएंगे कि सेलुलोज क्या होता है, हेमीसेलुलोज क्या होता है, काइटिन कहाँ होता है, हाइयालुरोनिक एसिड क्या होता है, कहाँ किस जीव में पाया जाता है बताएंगे। हमने बोला लिखा है इट इज नॉट इंट्रासेलुलर। कह रहा है ये जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है ये इंट्रासेलुलर नहीं होता, मतलब सेल के अंदर नहीं होता। समझ रहे? तो फंक्शन के बेसिस पे पहला पॉलीसेकेराइड क्या था जी? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। उसके 4 एग्जांपल बताएं। दूसरा है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। क्या है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। फंक्शन के बेसिस पे दूसरा पॉलीसेकेराइड है स्टोरेज। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या करता है? कुछ चीज को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। जैसे देखो पॉलीसेकेराइड व्हिच सर्व्स एज एनर्जी स्टोरेज। ऐसा पॉलीसेकेराइड जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करके रखता है? ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। उसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तुमसे पूछेगा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के कुछ 3-4 एग्जांपल बताओ, तो कौन कौन याद रखोगे? ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनुलिन। क्या याद रखोगे? ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनुलिन। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनुलिन किसके अंदर आता है? स्ट्रक्चर की स्टोरेज। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में आता है ग्लाइकोजन, स्टार्च और इनुलिन। हम लोग आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में कि ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, इसका क्या काम होता है, स्टार्च कहाँ पाया जाता है, क्या काम होता है, इनुलिन कहाँ पाया जाता है, क्या काम होता है। एग्जांपल याद रखना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं व्हाई पॉलीसेकेराइड इज प्रीफर्ड एज स्टोरेज कंपाउंड। कभी भी पॉलीसेकेराइड को हम लोग स्टोरेज कंपाउंड के रूप में क्यों पसंद करते हैं, क्यों प्रीफर करते हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाई पॉलीसेकेराइड इज प्रीफर्ड एज ए स्टोरेज कंपाउंड। पॉलीसेकेराइड को हम स्टोरेज कंपाउंड के रूप में क्यों पसंद करते हैं, इसका कारण कुछ बताने जा रहे हैं। पहले इसको बताने से पहले 2 टर्म है जिसको तुमको याद रखना, जिसमें काम आएगा। एक टर्म है ऑस्मोलरिटी। क्या लिखा है? तुमसे पूछेगा ऑस्मोलरिटी क्या होता है, देखो क्या लिखा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल है? पार्टिकल का संख्या क्या है? कण का संख्या क्या है? किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में पार्टिकल का कण का संख्या क्या है? वही कहलाता है उसका ऑस्मोलरिटी। क्या कहलाता है? तुमसे पूछेगा किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व है, जिसको घोला है, उसमें कितना पार्टिकल का संख्या है, वो क्या बताएगा? ऑस्मोलरिटी। एक टर्म है डिफ्यूजिबल। क्या दिया हुआ? तुमसे पूछेगा डिफ्यूजल का हिंदी क्या है? डिफ्यूजिबल का हिंदी होता है प्रसारण। क्या होता है? प्रसारण मतलब होता है फैलना या विस्तार। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग जाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि पॉलीसेकेराइड को हम लोग स्टोरेज कंपाउंड के रूप में क्यों प्रीफर करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। तो देखो लिखा है स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड इज प्रीफर्ड ओवर मोनोसेकेराइड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कह रहा है पॉलीसेकेराइड को हम स्टोरेज के रूप में इसलिए प्रीफर करते हैं मोनोसेकेराइड के ऊपर। मोनोसेकेराइड को स्टोरेज के रूप में नहीं प्रीफर करते, जबकि पॉलीसेकेराइड को स्टोरेज कंपाउंड के रूप में हम पसंद करते हैं। इसके कुछ कारण हैं। अब क्या क्या कारण है? यहाँ पे हम 3 कारण दिए हुए तो समझाते हैं। देखो सबसे पहले स्टोरेज, यहाँ पे फोकस कीजिए। स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड डजंट अफेक्ट ऑस्मोलरिटी ऑफ सेल बिकॉज ऑफ इट्स इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। कह रहा अगर हम पॉलीसेकेराइड को स्टोरेज के रूप में हम लेंगे तो पॉलीसेकेराइड जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है किसी भी सेल के ऑस्मोलरिटी को इफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि पॉलीसेकेराइड खुद क्या होता है? पानी में इनसॉल्युबल, पानी में घुलता ही नहीं। समझ रहा? आगे देखो बट स्टोरेज ऑफ मोनोसेकेराइड वुड इनहांस द ऑस्मोलरिटी ऑफ सेल कंसिडरेबली। लेकिन अगर हम मान लो मोनोसेकेराइड को स्टोरेज कंपाउंड के रूप में अगर पसंद करें, अगर लेंगे तो क्या करता है मोनोसेकेराइड? और किसी भी सेल की ऑस्मोलरिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है? हाँ, तो इससे दिक्कत होती है, इसलिए मोनोसेकेराइड को नहीं रखते हैं, पॉलीसेकेराइड को लेते हैं। पहला कारण समझ में आया। दूसरा कारण देखो in case of storage of monosaccharide its concentration would be considerably high since monosaccharide is diffusible energy has spent to maintain concentration of monosaccharide। कह रहा अगर मोनोसेकेराइड को हम स्टोरेज कंपाउंड के रूप में प्रीफर करें तो उसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है ना, और मोनोसेकेराइड आसानी से डिफ्यूज भी कर सकता है,
क्या कर रहे हैं, मोनोसेकेराइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वो बाहर से एनर्जी भी खर्च करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। बट स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड डजंट रिक्वायर एनर्जी, लेकिन जब हम पॉलीसेकेराइड को स्टोरेज के रूप में लेते हैं तो उसमें किसी भी एनर्जी का जरूरी नहीं पड़ता, ऊर्जा का जरूरी नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ इट्स नॉट डिफ्यूजल, क्योंकि पॉलीसेकेराइड जो है डिफ्यूज करता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तीसरा कारण क्या है, पॉलीसेकेराइड इज मोर कंडेंस कंपेयर टू मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ज्यादा कंडेंस होता है, कंडेंस मतलब होता है थोड़ा अंदर दबा हुआ होता है, कंडेंस होता है, उसके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बहुत नजदीक होता है, कंडेंस होता है, किसके कंपेरिजन में, मोनोसेकेराइड के कंपेरिजन में, समझ में आ रहा है। तो चलिए बायोमोलिक्यूल्स में ध्यान दो, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे। देखिए अब दूसरा लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोसेकेराइड। देखो मोनोसेकेराइड के नेचर, मोनोसेकेराइड का स्वभाव पे, मोनोसेकेराइड कैसा है, उसके नेचर के पे पॉलीसेकेराइड को बहुत सारे क्लास में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला दो क्लास, सबसे पहला पॉलीसेकेराइड है होमोपॉलीसेकेराइड। क्या है जी, पहला है होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा क्या कहलाता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, नेचर के बेसिस पे। सब लोग जानते हैं होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। देखो सच पॉलीसेकेराइड व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ऐसा पॉलीसेकेराइड जो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बना हो, जो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बना होता है पॉलीसेकेराइड, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं जी, तुमसे पूछेगा कुछ होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल बताओ, उदाहरण दीजिए। जैसे देखो सेलुलोज किसका एग्जांपल होता है, होमोपॉलीसेकेराइड का। स्टार्च किसका एग्जांपल होता है, होमोपॉलीसेकेराइड का। ग्लाइकोजन किसका एग्जांपल होता है, होमोपॉलीसेकेराइड का। काइटिन किसका एग्जांपल होता है, होमोपॉलीसेकेराइड का। ठीक है, चार एग्जांपल दीजिए होमोपॉलीसेकेराइड का, क्या बताओगे, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं होमो। दूसरा कौन सा पॉलीसेकेराइड है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और हम जानते हैं कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, सच पॉलीसेकेराइड व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ऐसा पॉलीसेकेराइड जो एक से ज्यादा तरह के मोनोसेकेराइड से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरो। हेटेरो मतलब एक से ज्यादा तरह का, समझ में आ रहा। हेटेरोपॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जांपल दो, जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड के उदाहरण में कुछ एग्जांपल याद रखना तुमको, जैसे हाइयालुरोनिक एसिड क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अगर क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेपेरिन क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेनिसोलोज क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। पैक्टिन क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, 5-6 एग्जांपल बताइए हेटेरोपॉलीसेकेराइड का, हेटेरोपॉलीसेकेराइड का 5-6 एग्जांपल बताइए, कौन कौन बताओगे, हाइयालुरोनिक एसिड, अगर, हेपेरिन, हेनिसोलोज, पैक्टिन। ठीक है, ये सब हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। अब देखो यहाँ पे लिखा है इंपोर्टेंट पॉलीसेकेराइड। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है जो तुम्हारे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है, परीक्षा में बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो, 11th क्लास का कॉलेज का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, कोई भी बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहला जो पॉलीसेकेराइड है जिसको हम पढ़ेंगे वो है सेलुलोज। कौन है जी, चलो जानते हैं कि सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज के बारे में क्या क्या चाहिए तो जानते हैं। देखो इट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। सबसे पहली बात, सेलुलोज किस तरह का पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है, समझ में आ रहा। व्हिच इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल एंड सेल वॉल ऑफ सम फंगल मेम्ब्रेन। ये सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, प्लांट जो होता है ना, पेड़ पौधा, उसके सेल वॉल में पाया जाता है। कहाँ, प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, और फंगी के भी सेल वॉल में पाया जाता है, समझ में आ रहा। यानी प्लांट का सेल वॉल किससे से बना था, सेलुलोज से। फंगी का सेल वॉल किससे से बना था, सेलुलोज। आगे देखो, इट इज होमोपॉलीसेकेराइड। सेलुलोज किस तरह का पॉलीसेकेराइड है, होमो। किस तरह का, यहाँ पर पढ़ा है, सेलुलोज है लिखा हुआ, सेलुलोज किस तरह का पॉलीसेकेराइड है, होमो। सेलुलोज किस तरह का पॉलीसेकेराइड है, होमो, यानी एक ही तरह का मोनोसेकेराइड से बना हुआ। इट्स मोनोमर इज बीटा डी ग्लूकोज। देखो ये सेलुलोज को बनाने वाला जो यूनिट होता है उसी को कहते हैं मोनोमर। सेलुलोज को बनाने वाला जो यूनिट मोनोमर है वो कौन है, बीटा डी ग्लूकोज। यानी बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है कौन, सेलुलोज। सेलुलोज को बनाने वाला यूनिट क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू बीटा 1 फॉर ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कारण बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेलुलोज में एक बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा, है ना। बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा, पहला बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कैसा बॉन्ड बनाएगा, बीटा 1 4 ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब पहला बीटा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन, पहला कार्बन और चौथा कार्बन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, समझ में आ रहा। तो यानी इस तरह से सेलुलोज बनेगा। आगे देखो, सेलुलोज इज अनब्रांच्ड है, सेलुलोज अनब्रांच्ड है, मतलब किसी तरह का उसमें ब्रांच नहीं पाया जाता है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट, देखो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट, इट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ। पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा बायोमोलिक्यूल पाया जाता है,
किसका याद रखोगे? सेलुलोज। किसका होगा? सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पूरे धरती पे पाए जाने वाला बायोमोलिक्यूल कौन है? सेलुलोज। अब देखो सेलुलोज के आगे जो है दूसरा पॉलीसेकेराइड है काइटिन। इसके बारे में पढ़ने जाना है। काइटिन। तो हम जानते हैं ये काइटिन क्या है, किससे से बना होता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है। देखो काइटिन इज a structural polysaccharide which is found in fungal cell wall and exoskeleton of insect and crustacean। देखो ये काइटिन भी एक तरह का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है, जो कहाँ पाया जाता है? फंगी के सेल वॉल में। कहाँ पाया जाता है? फंगी के सेल वॉल में। और इंसेक्ट जो होता है कीड़ा मकोड़ा, उसके स्केलेटन में पाया जाता है, क्रस्टेशियन के स्केलेटन में पाया जाता है। इट इज होमोपोलीसेकेराइड्स। देखो ये काइटिन भी किस तरह का पॉलीसेकेराइड है? होमोपोलीसेकेराइड। मतलब देखो काइटिन यहाँ पर है, देखो काइटिन किस तरह का पॉलीसेकेराइड, कहाँ गया देखो काइटिन किस तरह का पॉलीसेकेराइड, देखो नहीं काइटिन किस तरह का काइटिन किस तरह का पॉलीसेकेराइड है? होमोपोलीसेकेराइड, मतलब एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बना होता है। देखो इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। देखो ये काइटिन को बनाने वाला जो यूनिट है उसका नाम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है जो किसको बनाता है? काइटिन को। किसको बनाता है? काइटिन इसी से बना होता है। लिंकेज बिटवीन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन रेजिड्यू इज बीटा 1,4 O ग्लाइकोसाइड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? बीटा 1,4 O ग्लाइकोसाइड लिंकेज, मतलब पहला कार्बन और चौथा कार्बन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। समझ? इट इज अनब्रांच्ड। काइटिन भी किस तरह का है? अनब्रांच, जिसमें किसी तरह का ब्रांच नहीं पाया जाता है। इट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। पृथ्वी पे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल कौन है? काइटिन। सबसे पहले नंबर पे कौन है? सेलुलोज। सबसे पहले नंबर पे कौन है? सेलुलोज। और दूसरे नंबर पे कौन है? काइटिन। अब बायोमोलिक्यूल्स में आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।